एकाधिकार, मोनोपोली। आज हम बहुत कई बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं और रिपीट से भी कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो मोनोपोली, पहले तो आप विशेषताएं देख लो। विशेषताएं क्या है? जो एकाधिकार है उसकी पहले हमें विशेषताएं देखनी है। कैसे हम कहेंगे कि ये एकाधिकार है? हाँ, तो एकाधिकार का मतलब होता है एक प्लस अधिकार। एकाधिकार है ना, एक प्लस अधिकार। तो जहाँ पे किसी एक का अधिकार हो वहीं पर एकाधिकार होता है। अब जब हम एकाधिकार पढ़ते हैं तो हमारे मन में, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये मार्केट से संबंधित है ना। मार्केट तीन होती, कौन कौन सी? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, है ना, तीन होती। तो हम इसमें दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है मार्केट। जहाँ पे मार्केट में एक और एक अकेला, ओनली अकेला विक्रेता। क्या विक्रेता? नहीं तो समझ लो क्रेता। तो जहाँ पे एक, केवल एक विक्रेता हो वहाँ पे एकाधिकार होता है। उदाहरण के लिए ले लो भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे क्या है? एक अकेला है, कोई और तो नहीं चलाता ना, केवल भारत सरकार की रेलवे है। दूसरा कोई चलाता है क्या? किसी का निजी है। अब जैसे बसें ले लो, बसें सरकारी भी चलती हैं, प्राइवेट भी चलती है ना, दोनों तरह की बसें हैं। लेकिन रेलवे केवल और केवल सरकारी है, उस पर और किसी का अधिकार नहीं है। एरोप्लेन ले लो, उस पर भी प्राइवेट चलती है, सरकारी भी चलती है ना, तो उस पर भी सरकार का एकाधिकार नहीं है। ठीक है, तो एकाधिकार का मतलब है जहाँ पे विक्रेता एक और एक ओनली अकेला, वो एकाधिकार। ठीक है, अब एकाधिकार की विशेषताएं, पहला तो यही हो गया कि जो विक्रेता होता है वो बहुत अकेला होता है। क्या होता है? विक्रेता अकेला होता है। तो अकेला होता है, एक बात तो यही हो गई, है ना। दूसरा क्या हो गया कि वस्तु जो है, जिस वस्तु को बेचा जा रहा है, जो वस्तु बाजार में है, उस पर अकेला एक व्यक्ति का अधिकार है, यानी पूर्ति करने वाला अकेला है। बात वही हो गई, पूर्तिकर्ता अकेला है ना, ये भी अकेला ही है। पूर्ति पर पूरा अधिकार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ति पर पूरा अधिकार एक व्यक्ति का होता है। ठीक है, और तीसरा और क्या कर सकते हैं? जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं वो बिल्कुल होती ही नहीं। स्थानापन्न तो जानते होंगे आप लोग, स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। स्थानापन्न का मतलब होता है उससे संबंधित कोई वस्तु, जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय अगर नहीं मिल रही है तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं ना। तो ये हो गई स्थानापन्न। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न है। और एक और होता है पूरक वस्तु। पूरक जानते, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे जूते, मोजे। हाँ, जूते के बिना मोजा नहीं पहनते, है ना। कार और पेट्रोल, आपके पास कार है, पेट्रोल ना हो तो नहीं चलेगी ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना दोनों के काम नहीं हो सकता, तो पूरक होती है। और स्थानापन्न एक नहीं है तो दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यही तो है, दोनों में अंतर यही है। तो कोई भी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। अगर स्थानापन्न वस्तु होगी तो हम ये रेट महंगा करेगा, तो हम मान लो ये चाय बेच रहा है, अगर उसकी स्थानापन्न कॉफ़ी है, ये चाय महंगी करेगा तो हम कॉफ़ी खरीद लेंगे, चाय खरीदेंगे। तो इसमें स्थानापन्न वस्तुएं होती ही नहीं है, हमारी मजबूरी होती है कि हमें वही वस्तु खरीदनी पड़े, है ना। इसीलिए इसका पूरा अधिकार होता है। तो
स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है और जो अन्य फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। बाजार में अन्य फर्मों के प्रवेश पर रोक है। प्रवेश पर रोक। अब प्रवेश पर रोक का मतलब ये है कि जैसे मान लो बाजार है, बाजार में एक व्यक्ति रेलवे चला रहा है, तो उसमें पूरी तरह से यह सख्त मनाही है कि प्राइवेट वाला कोई रेल नहीं चला है ना। तो यही है प्रवेश पे रोक, मतलब वो बाजार में आ नहीं पाए, तो वो रेलवे दूसरी रेल मतलब प्राइवेट रेल चल नहीं पाएगी। तो यही इसी को बोलते हैं प्रवेश पर रोक। और अकेला ही है तो निकलने का कोई मतलब नहीं है, निकलेगा तो बाजार ही खत्म हो जाएगी, फिर हमें पढ़ने का मतलब ही क्या है ना। तो एक व्यक्ति होता है और एकाधिकार में फर्म और उद्योग एक ही होते हैं। फर्म और उद्योग एक ही है, यानी फर्म बराबर उद्योग। अगर जो फर्में हैं वही उद्योग है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहाँ पे एग्जांपल के लिए हम बिस्किट का मानते हैं, तो पार्ले बिस्किट जो है उसकी कई फर्में हैं, है ना। जैसे मान लो एक ललितपुर में है और एक झांसी में है, एक और इधर उधर, तो इन सब में क्या होता है, रेट एक सा होता है, सब एक बराबर रेट का होता है। कस्टमर बहुत सारे होते हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें क्या है, रेट में इधर उधर नहीं हो सकता है ना, रेट बदल नहीं सकता। लेकिन इसमें क्या है, और उसमें जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो एक पार्ले है, जो पार्ले की जो कंपनी है वो एक इंडस्ट्री है, और जो तमाम इधर उधर फर्में खुली हैं, झांसी, ललितपुर और कहीं, तो वो सब जो है क्या है, वो सब फर्में। लेकिन इसमें क्या है, फर्म और इंडस्ट्री एक ही होता है, फर्म इंडस्ट्री एक ही होता है। मतलब अब जैसे मान लो हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम इसी कमरे को चाहे कमरा कहें चाहे घर कहें, है दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर हमारे पास कई कमरे होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा ये घर है ना, ये हमारे घर में 3 कमरे हैं। वैसे ही इंडस्ट्री जो है ये इस तरह के हैं, जैसे कई कमरे वैसे कई फर्में, है ना। और जबकि जो एकाधिकारी होता है उसके पास वही घर है वही कमरा है ना, क्योंकि एक ही है, तो दोनों एक ही बात है। तो फर्म और इंडस्ट्री एक ही है। तो इतना बहुत है, इतना इनकी विशेषताएं देख लिया, बहुत है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, इसमें मूल्य विभेद संभव है, मूल्य विभेद संभव। बोर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं चौक चलती है कहीं नहीं चलती है। तो मूल्य विभेद, मूल्य विभेद का मतलब क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी जो कीमतें हैं वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हमें, क्योंकि भाई जो सामान है वो तो अकेला है ना, हम अकेले बेच रहे हैं। अब ये आए, हमने इनको 10 रुपये में दिया, और ये आए तो हमने इनको 12 रुपये में दिया, है ना। मतलब अलग अलग कीमत पर बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कीमत एक ही हो। लेकिन अगर जैसे पार्ले, तो पार्ले में हम अगर 2 रुपये के बजाय 3 रुपये बेचेंगे तो इनको पता चल जाएगा, है ना, कहेंगे हम नहीं लेंगे, तुम दूसरे से ले लेंगे। लेकिन उसमें आप दूसरे के पास जाएंगे कहाँ, दूसरा है ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो है मूल्य विभेद संभव है, वही वस्तु हम एक को 10 रुपये में और वही वस्तु दूसरे को 15 रुपये में बेच सकते हैं। यही है मूल्य विभेद, यानी कीमतों में अंतर, कीमतों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये विशेषताएं हो गई। अब हम चलते हैं एकाधिकार के अंतर्गत
मूल्य निर्धारण पे चलते हैं, है ना। फर्म की संस्थिति,